बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो, गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस, चल। एक अमन नाम का लड़का है जो वहाँ पीछे फैक्ट्री चलाता है। वो कह रहा था कि मैंने 10:30 बजे यहाँ लड़की देखी, बाहर में सिगरेट पीने आया था। अंदर लड़के हैं, रुको भाई जी, अंदर लड़का है करण मेंटेनेंस वाला, जिसको 6-6:30 बजे कॉल आई, लड़की रो के उससे मदद मांग रही थी। नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड उदय न्यूज़, खबर जो जगा दे। और इस खबर को आप लगातार शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये खबर सच में जगाने वाली है। ऋषिकेश से कुछ मीटर दूर, कुछ किलोमीटर दूर, 1 या 2 किलोमीटर दूर कोडियाला के एक रिजॉर्ट में रात को एक लड़की गायब हो जाती है, 18 तारीख की शाम के लगभग। और आज 5 दिन हो गए, उसकी अब तक FIR नहीं लिखी गई। उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं है और उस होटल के मालिक का भी अब तक कुछ पता नहीं है। और उन दोनों का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस अपनी तरफ से लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ हैं लड़की के भाई, हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कार्रवाई हो रही है अब तक और क्या क्या हुआ था उस दिन। नमस्कार भाई जी, आपका शुभ नाम? अजय सिंह भंडारी। थोड़ा तेज बोलना है भाई। अच्छा अजय भाई, कहते मैं आपकी बहन का नाम क्या है और वो वहाँ पे कब नौकरी पर लगी थी? सबसे पहले मेरी बहन का नाम अंकिता भंडारी है और वहाँ पे नौकरी वो लगी थी 28 अगस्त 2022 को लगी थी। तो जैसी वहाँ पे लगी थी तो वो काफ़ी खुश थी उस दिन। तो मैंने कहा कि कैसे लगी है, उसने ऐसे तो बताया नहीं कि OLX में, या फिर मेरे दोस्त ने मेरे को रेफ़र किया है कि OLX में वहाँ पे जॉब लगी है उसकी। तो उसने मेरे को यही कहा कि मेरे को वहाँ जाना है बस, है ना, मेरे को वो जॉब करनी है। तो मैंने कहा इंटरव्यू हुआ तेरा? तो उसने बोला कॉल में इंटरव्यू है मेरे, है ना, कॉल में ही हो गया था मेरा इंटरव्यू। तो मैंने कहा कॉल में कैसे इंटरव्यू हो सकता है, कोई पर्सनली बुलाएगा, फिजिकली वहाँ पे बैठेंगे तभी तो इंटरव्यू होगा, है ना। अरे जेन्युइन सी बात है, ऐसे ही होता है हर जगह, है ना, फिजिकली बुलाते हैं उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। तो ऐसे तो कुछ था नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तुम पापा जी को लेके जाओ। मैंने पापा जी को भी फ़ोन किया कि तुम लेके जाओ इसको, और तुम भी देखना है कि वहाँ पे कैसे चीज़ें हैं। तो पापा जी चले गए थे अगले दिन, 28 को ही गए थे साथ, ठीक है। तो ये जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो पापा जी ने भी कहा काफ़ी अच्छा है, होटल भी काफ़ी बड़ा है, तो अच्छे से काम कर लेगी। बाकी तो जो मैनेजर वगैरह हैं वो अच्छे से बात कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, वहाँ से तो सब कुछ सही चल रहा था। घर में भी ये अच्छे से बातें चलती थी, है ना। जब भी इससे बात करते थे तो काफ़ी अच्छा बोलते थे कि मुझे सिखा रहे हैं, मुझे हर चीज़ सिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके तो ये मतलब बहुत कम बात होती थी, ऐसी बात नहीं होती थी कि रोज़ होती थी बात, ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू भी थे। तो मम्मी जी उसको हर शाम या फिर सुबह बोलती थी कि कॉल करा कर हमें साथ, ताकि हम भी इन्फॉर्मेटिव रहें कि हमको भी मतलब कॉल कर रही है ना हमारी बेटी कि मैं सही हूँ, सब कुछ सही है यहाँ पे। तो कभी कभी तो नहीं करती थी वो, क्योंकि 2-3 दिन हो जाते थे, कभी नहीं करती थी वो। तो ऐसे ऐसे करते हुए 17 को भी हमारी बहुत अच्छी सी बात हुई थी सैटरडे के। तो सैटरडे के रिगार्डिंग आप बोल सकते हो 8 o'clock सुबह का समय था। तो उस समय उसने अच्छे से बात की थी, मैं, मम्मी जी और साक्षी नाम है वैसे, अंकिता वैसे रियल नाम है उसका, जो मतलब उसमें रहता है ना। तो हम कॉन्फ्रेंस में थे तो काफ़ी अच्छे से उस समय भी बात ऐसे अच्छे से हुई। ऐसी बात नहीं हुई कि किसी ने मुझे छेड़ा था, ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे कुछ बताया नहीं उसने घर में। अगर वो कुछ बता दी तो हम कुछ ना कुछ एक्शन तो लेते, हम जाते उसको लेके आते वापस, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। फिर इनके जो दोस्त थे उन्होंने भी ऐसे कुछ बोला तो नहीं हमको कि ऐसे हो रहा है उसके साथ। तो उनका कहना है कि उनके एंड से मम्मी जी के फ़ोन से उनका जो मोबाइल नंबर था वो ब्लॉक था, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे तो बता देते, कहीं ना कहीं से तो मुझे पता पड़ना ही था ना बाद में। अब ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, अब क्या बोल सकता हूँ मैं, है ना। अभी हमारे साथ सबसे मुख्य कड़ी जो है इस केस की, जो अभी हमारे साथ हैं अंकिता के मित्र, जिनके माध्यम से ये खुलासा हुआ कि उनका अपहरण हो चुका है। तो भाई जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्प है। अच्छा, आपको किस तरीके से शक हुआ कि कहता मैं अंकिता के साथ कुछ गलत हो रहा है या उसका अपहरण हो रहा है? 17 तारीख की बात है, जब मेरी उससे बात हो रही थी तो मैंने शेयर भी की थी चैटिंग, जैसे ना एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की जा रही थी उनसे। तो उस दिन से ही थोड़ा शक पैदा हो गया था कि मे बी कुछ होने वाला है।
तो अब मेरी नेक्स्ट डे जब शाम को बात हुई थी तब वो रो रही थी, तो मेरी थोड़ी बात हुई, तो मैंने पूरी चीज़ें मतलब डिस्कस नहीं की, किसी कारणवश वो डिस्कस नहीं कर पाया। तो उसके बाद 8:30 बजे मेरी लास्ट बार उसके बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कहाँ हो, तो मैंने बोला बाहर हूँ। मैंने तीनों के नाम बताए, इनके साथ हूँ, मतलब जो मालिक है पुलकित आर्यन, और साथ में सौरभ भास्कर है जो अभी अंदर है, तो एक अंकित था लगता है जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है, तो इन तीनों के साथ वो बाहर पेश है। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर मेरे साथ बात करो, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है। तो थोड़ी देर हमारी बात हुई, तो उसके बाद उसने बोला चलो रूम में पहुँच के मैं कॉल बैक करूँगा। तो उस वक्त 8:52 के लास्ट में मेरी बात हुई थी, उसके बाद उसका फ़ोन बंद है और अभी तक बंद है। तो उसके बाद जब मैं वापस पहुँचे तो पुलकित आर्यन जो मालिक है उसने मेरे को फ़ोन किया 9:30 बजे, मैंने उससे यही पूछा कि आप आ गए, उसने बोला हाँ हम आ गए। उसी दिन की बात है, आधे घंटे बाद की, तो मेरी बात हो गई थी। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, उसने बोला हम आ गए। मैंने बोला ठीक है। तो उसने मेरे को बोला यार मैं आपसे कोई बात करनी है, उनको करिए। मैंने बोला कि यार पहले ये बहुत अच्छा काम कर रही थी, अब ये काम अच्छे से नहीं कर रही है, ये वो हमें कोई बेटर कैंडिडेट चाहिए, मतलब आपकी कहीं और जॉब ढूंढ रही है इनके लिए। मैंने बोला ठीक है कहीं और ढूंढ लेते, कोई बात नहीं। तो उसके बाद बात ख़त्म हो गई, मैंने अंकिता को फ़ोन किया, मैंने 5 मिनट बाद किया, तो उसको फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने फिर से फ़ोन किया, उसको फ़ोन बंद आ रहा है, फ़ोन बंद आता रहा, उसको बिल्कुल फ़ोन बंद हो गया बिल्कुल। उसी दिन से उसका फ़ोन बंद है। फिर मैंने सोचा कि यार मालिक से तो अभी बात हुई, इसी से पूछ लेता हूँ कहाँ है। मैंने उसको फ़ोन किया, फिर उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने फिर से 5-10 मिनट का गैप दिया, फिर से फ़ोन किया, नहीं किया, उठाया। मैंने 3 बार किया, नहीं उठाया। चौथी बार जब मैंने ट्राई करने गया उसको फ़ोन बंद हो गया। तो जब मैं सुबह उठा तो सुबह मैंने उसको पूछा था कि आपका फ़ोन 10:30-11 बजे बंद हो गया। उसने बोला मैं 10:30 बजे सो गया था। ये उसका कहना है कि मैं 10:30 बजे सो गया था। सुबह फिर मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे थोड़ा हो गया था शक कि मतलब कुछ ना कुछ तो रात को ही हो गया। अभी जो मौका है वो अभी है। मैंने सबकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी जिससे मेरी बात हो। सबसे पहले मैंने पुलकित को फ़ोन किया, उसको फ़ोन वही रात से बंद है, और उसका कहना था कि मैंने अपना फ़ोन अंकिता को दे दिया था, क्योंकि अंकिता के फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, रिकॉर्डिंग में है बिल्कुल। मैंने बोला कि आपने फ़ोन कब दिया, तो कहता जब वो स्कूटी पे बैठी थी तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया था। मगर मैंने मतलब छोटी छोटी चीज़ों से उससे पूछ रहा था, वो बीच में फंस रहा था। मैंने पूछा कि आपने उसको फ़ोन दे दिया था, तो फिर हमने बात कब की? कहता मैंने रिजॉर्ट में आके फिर से फ़ोन ले लिया वापस। अच्छा, फिर आपने बात की और फिर से फ़ोन वापस दे दिया। बोले ठीक है, अगर उसके फ़ोन की बैटरी लो है, अगर उसका फ़ोन बंद हो गया है तो वापस तो रूम में ही आई है ना, कहीं आगे पीछे थोड़ी ना गई है, रूम में ही आई है। फ़ोन का चार्जर है, प्रॉपरली वर्क करता है ना, फ़ोन में रिचार्ज भी है, हर चीज़ है, हर सुविधा उपलब्ध है, और लाइट भी है। सबसे बड़ी बात है 24 घंटे लाइट है वहाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने आके फ़ोन चार्ज नहीं करना था या उसकी कॉल बैक नहीं करनी थी। जब उसने बोल दिया कि मैं पहुँच के कॉल बैक करूँगी, उसने कॉल बैक नहीं की, तो इसका मतलब यही है ना लास्ट टाइम जिसके साथ ही, तो उसी से पूछेंगे ना। इसमें यहाँ पे गए तो उन्होंने जो है पूरे अच्छे ढंग से उन्होंने आवेदन ले जा रखा था। मैंने कहा सर ऐसी बात है, तो उन्होंने उसमें फॉरवर्ड करके तुरंत पौड़ी एसपी ऑफिस भेजी। तो उन्होंने बोला कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। तो एक पॉइंट में छूट गया था, हमारे साथ हैं एक स्थानीय निवासी जोशी जी। जोशी जी अपना पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम विनय जोशी है। जोशी जी ये पूरा घटनाक्रम क्या है कि मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जानकारी यहाँ पे जो इस पूरे घटनाक्रम की है वो आपको है। जी सर। तो ये पूरा मामला और मसला क्या है और ये किस तरीके से हुआ शुरू और अभी क्या प्रोसेस में है? सर ये मामला मुझे 20 तारीख की सुबह 5 बजे मिला था, जब लड़की की माँ ने मुझे कॉल करा, कह रहे भाई मेरी लड़की वहाँ खो गई है, कुछ मदद कर दो ये सो। तो मैंने कहा क्या बात है, तो मैंने उससे पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को नौकरी पे गई थी और 18 तारीख से गायब है लड़की। तो हमारे जो कह रहे मेरे पति भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो वहाँ पे थाना में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं भी निकलता हूँ। तो मैं सुबह निकल गया वहाँ से। यहाँ पे मैं पहुँचा तो भाई साहब भी पहुँच गए थे, लड़की के पिताजी भी पहुँच गए थे। ये 20 तारीख की बात है, मुझे 20 तारीख की सुबह पता चला था। उसके बाद मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा भाई जो हमारे एरिया है तो हमारे एरिया में, लेकिन वहाँ के कुछ जो थाना जो भी होते हैं, चौकी होती हैं, उन पे आपको रिपोर्ट लिखानी होती है। तो हम यहाँ से फिर चीला वाले चौकी पे गए, सेमाल जी को कॉल कर दी थी, यहाँ से जो थाना के जो भी यहाँ पे इंचार्ज रहे होंगे उन्होंने कॉल कर दी थी। हम वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया, कह रहे वो पटवारी के क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप उनके पास जाइए। फिर जब उन्होंने नंबर दिया तो वो जो पटवारी वैभव जी थे वो उस दिन छुट्टी पे थे, तो उनके जगह एक विवेक जी थे जो उससे कुछ ही दूरी पे, उनका भी एरिया पड़ता है लेकिन वो दूसरी जगह के थे। उन्होंने कहा कि उनसे मिलिए। उनको कॉल करी तो उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाइए, मैं थाने जा रहा हूँ, आप वहीं पे आ जाइए। ठीक है, हम सब गए, इनके पिताजी गए, वो जो इनके भाई साहब हैं वो भी आ रखे हैं, हम गए।
उसके बाद वहाँ पे जब हम पहले प्रधान जी के यहाँ गए जहाँ पे वो वैभव जी बैठते थे, तो प्रधान जी ने कहा कि 19 तारीख की सुबह मालिक साहब यहाँ पे आए थे कंप्लेन करवाने के लिए। और वो प्रधान जी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे मालिक साहब की कि वो बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि हमारा माल वगैरह कुछ जाता है उनके पास, इस तरह से वो कर रहे थे। तो वैभव जी उस दिन छुट्टी पे थे, तो अब देखो सब कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे कुछ कहूँगा कि जी वैभव जी छुट्टी पे क्यों चले गए जब वहाँ पे लड़की की मिसिंग थी, अब वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। उसके बाद हम विवेक जी के पास गए। विवेक जी के पास जाते जाते हमें भी टाइम हो गया, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद देखा वो किसी के साथ बैठे हुए थे। मेरे को नहीं पता किसके साथ, क्योंकि मैंने ना मालिक को देखा है ना किसी को देखा है। उसके बाद मैं वहाँ हमने 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करा। जब हमें लगा, हमें तो चिंता हो रही थी ना अपने बच्चे की, तो उसके बाद जब मैं उनके कैबिन में मैंने बोला, मैंने कहा सर मैंने आपको कॉल करी है लड़की की मिसिंग। कह रहे ठीक है सर मैं अभी आपको बुलाता हूँ। उसके बाद जब हम अंदर गए तो देखा मालिक भी बैठा हुआ है, मालिक के पिताजी भी बैठे हुए हैं और वो सब बैठे हुए। तो उन्होंने वहाँ पे पूरी डिटेल ली इनके पिताजी के थ्रू की क्या क्या है, मैंने भी उनको बताया क्या क्या है, सब कुछ उन्होंने लिखा। उसके बाद जब एफआईआर हुई, देखो हम पहुँचे लगभग मेरे हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे हम वहाँ पहुँचे होंगे। उसके बाद एफआईआर लिखने के लिए बैठे वो 2 बजे, ठीक है 2 बजे बैठे। तो मैंने बोला, मैंने कहा ये हमारी तरफ से ये शिकायत है, आप इसको लिखिए। तो इनकी तरफ से भी शिकायत थी मालिक साहब की। वो दो पन्नों की शिकायत थी, मतलब अपना जो भी कुछ वो मालिक साहब का वो था 2 पन्नों का था। हमने अपनी शिकायत सिर्फ, जिसमें सिर्फ 4 नाम थे, 3 ये थे और 1 ये लड़का जो जम्मू का है ना। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है सबका इसमें आएगा, सबका होगा, ठीक है। एफआईआर लिखते जब उसने कहा इसमें साइन करो, मैंने कहा पहले पढ़ाओ। मैंने पढ़ा तो उसमें हमारे उसकी तरफ से कोई उसने नहीं लिखा था। उसने सिर्फ लिखा जो ये रिजॉर्ट के मालिक ने जो लिख के दिया वही उसने उसमें लिखा। उसके बाद मैंने उसको बोला हमारी तरफ से क्यों नहीं लिखा, जब पिता यहाँ पे कह रहे कि एफआईआर कोई भी लिखा है, अगर ये संदिग्ध है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जब मैंने कॉल करके पता करा तो सभी ये कह रहे हैं, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब जो सभी कह रहे हैं अगर जो पिता वहाँ पे अगर मौजूद है तो उसकी तरफ से वहाँ पे एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पिता मौजूद ना हो तब मालिक कर सकता है, गुमशुदगी की जो भी है वो कर, लेकिन जब पिता मौजूद है, पिता उनको जब ब्लेम कर रहा है तो उस पिता की तरफ से एफआईआर होनी चाहिए थी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये लगा कि ये बंदा लगता है पहले से मिला हुआ है, क्योंकि हम जान चुके थे कि ये मालिक का जो पिताजी हैं जो किसी ओहदे में रह चुके हैं, ये होता है, ये हर जगह होता है। ये अगर लोग सुनते होंगे लेकिन हमने देखे भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से जो मालिक वहाँ पे अपनी वो बता रहा था, कह रहे कि भाई जी ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मैंने उससे साफ कहा, मैंने कहा देखो भाई जी हमें आपके बयान से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। मैं सिर्फ आपके यहाँ जाके सीसीटीवी कैमरे चेक करूँगा कि कब लड़की आई थी, कब गई थी। वहाँ पे तो हाँ बोल रहा था, सब कुछ हुआ। उसने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम जब पटवारी जी से एफआईआर लगवा के पटवारी जी निकले होंगे, हम 3:30-4 बजे करीब वहाँ से निकले। उसके बाद हम वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे बयान ले रहे थे, हम थोड़ा सा लेट पहुँचे, वहाँ पे वो बयान ले रहे थे। मैंने कहा सुनो ये बयान छोड़ो, पहले सीसीटीवी कैमरा दिखाओ मुझे, मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी। तब मालिक कह रहे कि हमारा ये मेंटेनेंस में चल रहा है, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। वो सारे मतलब हटा रखे हैं, हमारी सारी लाइनें हटा रही हैं। हमें वहीं पे शक हुआ। उसके बाद जो उनके चेले चपाटों, जो 3-4 चेले चपाटे हैं जो उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, उनका तो वो बयान ले रहा था, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पटवारी भी ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने एक लड़के का बयान अपने फ़ोन में मैंने उसका रिकॉर्ड करा है, वो लड़के ने अलग से ले आके मैंने उसका बयान रिकॉर्ड करा, उसने बताया सारी घटना कि यहाँ पे क्या हुई। मैं सीधा पटवारी के पास गया, मैंने कहा इसका बयान रखो। जब पटवारी ने उस बंदे का बयान सुना तो वो घबरा गया, उसने कहा ये मामला तो कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। तो उसने मुझसे कहा, कह रहे भाई जी मामला बहुत गड़बड़ है, मैं इसको रेफ़र करूँगा थाने में। तो वहाँ पे जो भी बयानबाजी हुई, जो भी कुछ हुआ उसमें उसने बताया। बाद में जो यहाँ पे ये आ रखे, यहाँ पे ये पुलिस वाले चौहान भाई हैं, वहाँ के शेफ़ हैं, उसने भी मुझे फ़ोन करके अगले दिन उस रात को बोला, कह रहे भाई जी ऐसा है, जब तक पुलिस नहीं आएगी हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ना हो ये हम लोगों को भी गायब कर दें। जिस हिसाब से बच्ची गायब हुई, कहना हमको भी कर दे। कह रहे आप एक बार पुलिस ले आओ, पुलिस के सामने हम बयान देंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये चीज़ें थी। तो ये सब जब वहाँ पे घटना हो गई रात के, हमें भी 7-8 बज गए। मैं वापस आ गया, अगले दिन मैं फिर गया, हमें तो अपनी बच्ची चाहिए थी। जब वहाँ गए तो वहाँ के उससे पहले ये गुंडागर्दी कर रहे थे, ये दोनों के दोनों। ये जो ये पुलकित के जो 2 ये है ना चेले, ये अंकित और ये सौरभ तो भी यहीं अंदर है, गुंडागर्दी कर रहे। कह रहे कि ये जो लड़की है वो पिता के उसमें प्रताड़ित की गई है, उसके यहाँ निशान है, अंगूठा टूटा हुआ है, ये सो वो। तो मुझे ये शक हुआ, क्योंकि हम भी जानते हैं इन चीज़ों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने लड़की को मार दिया हो, नदी में बहा दिया हो, और तब ये सुसाइड का केस बनाए इस चीज़ को कि लड़की ने सुसाइड कर दिया क्योंकि प्रताड़ित थी वो इस चीज़ की। जब हमने छानबीन करी, अभी मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग आई 5:30-6 बजे, मैं अभी आपको सुनाता हूँ उस चीज़ को। 5:30 बजे लड़की ने, 18 तारीख की बात है ये 5:30 बजे की बात है, लड़की ने मदद मांगी एक उससे। आप ये सुनिए, लड़की ने 5:30-6 बजे ही मदद मांगी।
ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, नीचे चल। अरे चलना। अरे मैं देखिए ये रिकॉर्डिंग सुन के भी मेरे भी थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को भी रोना आ रहा है, मेरा भी गला सूख रहा है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, देखो मैंने अभी तक नहीं सुना, ये जो रिकॉर्डिंग है ये मुझे अभी मिली है, उस समय तक नहीं मिली थी ये रिकॉर्डिंग। तो जो मैंने वो लगाया तो 5:30-6 बजे इसके साथ कुछ बदतमीजी हुई है, ठीक है। इसने वो ये इलेक्ट्रीशियन है, उनको कॉल करी, कह रहे भैया मेरा बैग ये यहाँ से वो कर दो। वो इलेक्ट्रीशियन एक शिवम भाई है, वो आया, किया करण को कॉल था लेकिन शिवम आया। ये अंकित ने उसको अंदर नहीं आने दिया, रिसेप्शन के बाहर ही रखा, अंदर नहीं आने दिया उसे। उसके बाद कह रहे कि तेरा तो क्या वो कह रहे भाई जी वो मैडम मेरी अटेंडेंस लगाती है, मैं अटेंडेंस लगाने आया हूँ। मैडम अपने रूम के दरवाजे पे खड़ी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो डरी हुई थी वहाँ पे, जिन्होंने पता नहीं क्या किया, डरी हुई थी। उसके बाद मुझे ये सौरभ जो अंदर अभी थाने में है, सौरभ यहाँ पे उसको साइड में ले गया, कह रहे कि तेरे को मैं मेंटेनेंस का कुछ काम बताता हूँ, यहाँ पे ये काम है। यहाँ तक ये बात हुई शिवम ने जो मुझे बताया। उसके बाद जो मैंने उस लड़की की, उससे पहले जो मैंने लड़की की रिकॉर्डिंग कर चुका था ना, जो जिसने कहानी बताई, उसने ये कहानी बताई, कह रहे भाई जी मैं यहाँ रिसेप्शन में बैठा था, हाउसकीपिंग का बंदा हूँ, तो मालिक साहब और लड़की कमरे में थे, ठीक है। आधा घंटे से ऊपर मुझे हो चुका था यहाँ पे। उसके बाद मैं वहाँ पे ऊपर गया, कुछ मतलब अब कितने टाइम बाद वहाँ नीचे से लड़की के बचाव की आवाज़ आई। जब हम लोग नीचे आए तो अंकित और सौरभ ने इनको भगा दिया, कह रहे कि तुम लोगों का यहाँ काम नहीं है, तुम ऊपर जाओ। हम लोग ऊपर गए। उसके बाद जब 8 बजे के बाद की बात है, ये नीचे आए तो इन्होंने देखा कि मालिक ने इसको बाइक में बिठाया लड़की को या स्कूटी में, और ये दोनों भी स्कूटी में बैठे और उसको लेके चले गए। लड़का कह रहे, जो भी कह रहे भाई जी उसके बाद हमें नहीं पता है कि ये लोग कितने बजे आए, क्या आए। लेकिन जो लड़की का दोस्त है उसने जब मैनेजर से बात करी तो मैनेजर लड़की को बोल रहा है कि हम रात के 9 बजे ही वापस आ गए थे। ठीक है, 9 बजे वापस आ गए थे, ये हो गया। उसके बाद उसी रात की बात है, 18 तारीख की, शेफ जो है चौहान जी, वो खाना उसने मैडम जी के लिए खाना लगाया, और जो हाउस कीपिंग वाला है जो अक्सर उसको खाना देता था या फिर मैडम खुद आती थी लेने के लिए, उसका काम ही ये था कि वो खाना देने जाए। अंकित ने उसके हाथ से प्लेट लेके बोला कि तू कुछ और काम देख ले, मैडम जी को खाना मैं दे के आता हूँ। ये 10 बजे की बात है, 10 साढ़े 10 बजे की। तो उसके रूम पे खाना रख के आ गया। उसको भी पता था कि अगर हाउस कीपिंग वाला जाता, मैडम जी वहाँ नहीं मिलती, तो पता चल जाता ना कि मैडम जी रात से ही गायब है, वापस नहीं आई है। इस वजह से उसको जाने नहीं दिया। ये भी सबके घेरे में आता है। उसके बाद से अभी देखो, उसके बाद से जो भी कुछ हुआ अभी तक की यही घटना है। मालिक गायब है, वो अंकित गायब है, सिर्फ यहाँ पे सौरभ आ रखा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सख्ती से उससे पता, वो पूरा बताएगा कि क्या हुआ है। मालिक भी गायब है, मैं ये चाहता हूँ सख्ती से उस पर बात की जाए, उससे जो भी कुछ है उससे बात की जाए। ये प्यार मोहब्बत है, कोई नहीं। अब क्या करें, अब देखो उनके पिताजी भी हैं, हम तो एक छोटे मोटे आदमी हैं, हम सिर्फ मीडिया के थ्रू आप बात कर सकते हैं कि भाई वो करे। वो उनके पिताजी कहीं भी, चाहे किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, देखो जनता से बड़ा कोई नहीं होता। अगर वो धरने पे आ जाए तो इनके सामने कोई कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन हैं, लोगों जो उत्तराखंड के हैं, जितने भी हैं, वो यहाँ पे आए, इस चीज़ को उजागर करें कि एक 19 साल की बच्ची है यार, उसके साथ मतलब जो भी कुछ इन्होंने किया है वो उस चीज़ का वो करे, जरा इसको मतलब फैलाएं, हर किसी को बताएं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी मिल जाए। अभी भी जो वहाँ के लड़के हैं जिनसे बातचीत हो, कह रहे भाई जी लड़की मिल सकती है, इन्होंने क्या पता कहीं पे पकड़ के रखी हुई है और उसके आगे क्या करा हुआ है, लेकिन रखी हुई है इन्होंने। आप इनसे बोलिए कि उसकी जांच कर, उसको ढूंढिए, ये मिल जाएगी लड़की। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की एक युवा लड़की जो अपने परिवार की मदद करने के लिए रोजगार को ढूंढने उत्तराखंड के ही एक शहर में आती है और एक संदिग्ध हालत में लापता हो जाती है, और उसके पिताजी की FIR दर्ज नहीं की जाती। पहले होटल के मालिक की कंप्लेंट दर्ज करी जाती है, प्रशासन की यहाँ पे लापरवाही देखी जाएगी। जब उन्होंने कहा कि हम पहले होटल के मालिक की कंप्लेंट करेंगे, जबकि जो पीड़ित पिता है उसकी कंप्लेंट को लेने से उन्होंने इनकार किया और बाद में उनको 2 घंटे बिठा के रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और आप लगातार बने रहिए उत्तराखंड उदय न्यूज़ में और खबर को लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि खबर है जगाने वाली। धन्यवाद।